हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। चलिए हम आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लगाने जा रहे हैं। आज ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले हम आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें आपका शुरू में 1 से लेकर आपका 50 तक मैथ्स और रीजनिंग का प्रश्न है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपका जीएस से। इसके बाद हम आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम शुरू करेंगे आपका 51 से। 51 है कि निम्न में से किन पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है। तो ये आपका तुलसी में नहीं होती है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पौधे मिट्टी से नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं। तो ये कहते हैं बीज पत्र कहते हैं आपका बीज पत्ती को। ऑप्शन सी हो जाएंगे। 2 का आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन है कि पौधे के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को क्या कहते हैं। तो इसे वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे तापमान बढ़ते हैं वैसे वैसे वाष्पो उत्सर्जन का दर भी बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन है कि गाँव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालती है। तो इस विधि को क्या कहा जाता है। इसे कहते हैं निष्पादन। अपना भाषा में कहा जाए तो फटकना, यानी इसे कहते हैं निष्पादन। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 55। क्वेश्चन है कि जीवों में संबंध, जबकि एक जीव को सहचार्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होता है, इसे कहते हैं परजीविता। ऑप्शन डी हो जाएंगे। इसे कहते हैं परजीविता। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन है कि विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं। विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। एक क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रजातियां। एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां। नेक्स्ट आपका 57। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वनो उन्मूलन के परिणाम है। वनो उन्मूलन के परिणाम है। ऑप्शन ए है आपका वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, बिल्कुल सही है। 2 आपका वायुमंडल में CO2 का स्तर में वृद्धि, यह भी सही है आपका। 3 है कि भौम जल स्तर में वृद्धि, ये भी आपका सही है। फिर 4 आपका कि बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं को होने की संभावना में वृद्धि। ऑप्शन 4 भी आपका सही है। ऑप्शन डी हो जाएंगे आपका 1, 2, 3 एंड 4। 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन है कि वसा उत्तक मानव शरीर में पाए जाने वाला किस प्रकार का उत्तक है। वसा उत्तक मानव शरीर में पाए जाने वाला किस प्रकार का उत्तक है। तो ये आपका है संयोजी उत्तक। ऑप्शन डी हो जाएंगे। संयोजित उत्तक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वसा उत्तक आपको वसा को संग्रहित करता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है। ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है। तो ये हो जाएगा आपका कैलोरी और जूल। कैलोरी भी आपका ऊर्जा का आपका यूनिट है और जूल भी है, लेकिन SI यूनिट आपका होता है जूल। याद रखिएगा SI यूनिट होता है आपका जूल ऊर्जा का, लेकिन कैलोरी भी इसका आपका क्या यूनिट है। एक चीज़ याद रखिएगा, एक कैलोरी बराबर होता है आपका 4.12 जूल। 4.12 जूल, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है। ध्यान रखिएगा विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है। ये आपका प्लेग आपका बैक्टीरिया से फैलते हैं। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कीट में ल्यूसीफेरिन नामक वर्णक होता है। किस में होता है ये। तो ये होता है आपका, याद रखिएगा जुगनी ऑप्शन सी हो जाएंगे जुगनू। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन है कि मानव शरीर की
त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ये करते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं उसको? एपिडर्मिस कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, एपिडर्मिस। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, तो वे क्या करता है आपका अभिक्रिया को तेज कर देते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, अभिक्रियाओं को क्या करते हैं? तेज कर देते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मोती का प्राथमिक घटक है? कौन सी मोती का प्राथमिक घटक है? तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी हो जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट है। इस देखिए ऑप्शन बी में आपका कि सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसे कहते हैं हम खाने वाला सोडा। इसे कहते हैं खाने वाला सोडा। इसका सूत्र होता है NaHCO3। याद रखिएगा, खाने वाला सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा शोषण करता है? तो ये आपका मेढक है। मेढक त्वचा से सांस लेते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेढक आपका क्या है? उभयचर है। तो उभयचर प्राणी आपका गिल, त्वचा और फेफड़ा से सांस लेते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो ये आपका पोटेशियम, और आपका सोडियम भी होता है, लेकिन सबसे अधिक क्रियाशील कहा जाए तो ये होता है आपका पोटेशियम। इसीलिए पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। ये इस दोनों को आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के त्वरण तब कहा जाता है जब एक वस्तु सीधी रेखा में गति करती है और समय को निश्चित अंतराल में, यहाँ देखिए क्या कर रहा है, समय के निश्चित अंतराल में उसका वेग बढ़ता है या घटता रहता है। लेकिन किस में कर रहा है? निश्चित अंतराल में कर रहा है। इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, एक समान। जैसे यहाँ देखिए ये आपका है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, ये देखिए वेलोसिटी, इसका स्पीड क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, कुछ भी होगा लेकिन पॉजिटिव होगा, कुछ भी है लेकिन कांस्टेंट है, क्योंकि इसका स्लोप क्या आपका कांस्टेंट है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं दूसरा ग्राफ में, देखिए अब ऐसे भी हो सकता है आपका कि ऐसे हो, ये आपका v है, ये t है। यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ भी आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि इसका स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक समान यानी कांस्टेंट। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। ऑप्शन ए है कि प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी, बिल्कुल सही है। बी है आपका पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, ये भी होगा आपका। सी है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, ये नहीं होगा। ये आपका ऑक्सीजन में वृद्धि नहीं होगा, जबकि आपका कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगा। किस में वृद्धि होगा? CO2 में। तो आपका कार्य कौन सा परिणाम नहीं हो सकता है? तो आपका ऑप्शन सी जो है वो नहीं हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है कि अम्ल लाल लिटमस पथ के रंग को बदलकर नीला कर देता है। आप लोग बताइए क्या 1 सही है? 2 आपका है कि क्षार नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है। ये आपका उल्टा दिया गया है। जो आपका लाल को नीला कर दे वो आपका क्षार होता है, ध्यान रखिएगा। जो लाल लिटमस पथ को नीला कर दे वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। और जो आपका नीले लिटमस पथ को लाल कर दे वो आपका अम्ल कहलाता है। तो आपका यहाँ पर उल्टा ऑप्शन दिया है, इसीलिए आपका ए भी गलत है और बी भी गलत है। सी क्या है देखते हैं। सी आपका कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ये बिल्कुल आपका सही है। और अम्ल स्वाद में नमकीन नहीं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। याद रखिएगा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। और जो
नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे वो आपका अम्ल कहलाता है। जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर दे, नीले कर दे, वो क्षार कहलाता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो जल में घुलकर H+ आयन दे वो अम्ल कहलाता है, और जो जल में घुलकर OH- आयन दे वो आपका क्षार कहलाता है। एक और परिभाषा याद रखिए कि जिसका pH मान 7 से क्या हो, कम हो, वो अम्ल कहलाता है, और जिसका pH मान 7 से अधिक हो वो आपका क्षार कहलाता है। तो इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है। तो चलिए जानते हैं हम। देखिए ये कोई आपका क्या है, परमाणु है। इसका ये परमाणु के न्यूक्लियस है, ये आपका परमाणु है। तो न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके बाहर के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो आपके न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका मास नंबर। हिंदी में कहा जाए तो द्रव्यमान संख्या। क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। तो एक चीज़ जान गए हम कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है आपका, ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी A बराबर हो जाएगा आपका P+N। यहाँ से N क्या है, न्यूट्रॉन है, P क्या है, प्रोटॉन है। यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है आपका द्रव्यमान संख्या। तो हम यहाँ से N निकाल सकते हैं, तो इधर ले जाइएगा तो क्या होगा आपका A-P। क्या हो जाएगा आपका N बराबर A-P। यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो क्या करेंगे, एटॉमिक मास में से हम क्या करेंगे, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या को घटा देंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जितना आपका प्रोटॉन की संख्या होता है वही आपका एटॉमिक नंबर भी होता है, यानी परमाणु संख्या भी होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, परमाणु संख्या भी बोल सकते हैं। तो आपका न्यूट्रॉन की संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, द्रव्यमान की संख्या में से किसको माइनस करेंगे, परमाणु संख्या को, या कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या को। दोनों एक ही बात है। तो आपका देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएंगे, द्रव्यमान की संख्या माइनस परमाणु की संख्या। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर है आपका 71 है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। तो ये होता है आपका ओम। क्या होता है, ओम होता है। जूल किसका होता है, तो ऊर्जा का, एनर्जी का क्या होता है, जूल होता है। न्यूटन SI किसका मात्रक है, तो ये आपका बल का है, यानी फोर्स का है। और आपका कूलम्स किसका SI यूनिट होता है, तो ये आपका आवेश का होता है, यानी चार्ज का। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन है कि एक तरल यानी जल द्वारा गैस यानी जल वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसे वाष्पीकरण कहते हैं। ऑप्शन B हो जाएंगे। एक बार फिर याद रखिएगा कि तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण का दर भी बढ़ता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बॉर्डरलाइन तत्व नहीं है, तो ये आपका बिस्मथ आपका बॉर्डरलाइन तत्व नहीं है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन है कि गति का पहला समीकरण, पहला नियम नहीं कर रहा है, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th में या क्लास 11th में कि एक होता है V बराबर U+AT, यही आपका फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन होता है आपका S बराबर UT प्लस हाफ AT²। थर्ड होता है आपका V² बराबर U² प्लस 2AS। तो ये आप क्लास 9th में पढ़ेंगे। यदि आप 9th में नहीं पढ़े होंगे तो ये क्लास आप साइंस रखे होंगे तो क्लास 11th में जरूर पढ़े होंगे। तो V बराबर क्या होता है, U+AT। तो आपका यह किसके, तो वेग और समय में क्या करते हैं, रिलेशन बताते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएंगे। 74 का आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन है कि इनमें से
इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, तो ये आपका एनर्जी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप ये भी आप क्लास 11th में पढ़े होंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को हम नहीं बना सकते हैं, नहीं इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नहीं उसको बना सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं। एनर्जी को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, इसके फॉर्म में बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे कि आपका डायनेमो जो होता है, डायनेमो होता है, ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो ये क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, बदल रहा है, न कि क्रिएट हो रहा है। तो इसलिए डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। और आपका जो विद्युत फैन होता है, आपका विद्युत मोटर जो होता है, वो क्या करते हैं आपको, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करते हैं, बदलते हैं। तो ये सब क्या है, तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, न कि क्रिएटिंग होता है, नहीं डिस्ट्रॉय होता है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन है कि वृषणों में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। वृषणों में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो ये होता है आपका टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन डी हो जाएंगे, टेस्टोस्टेरोन। एक चीज़ याद रखिएगा कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। याद रखिएगा, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन है कि मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त में भ्रूण पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। भ्रूण पोषण को प्राप्त करने में मदद करता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्भनाल। कौन करता है, गर्भनाल। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन है कि जंतु का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप में रहने वाले समुद्री जीव है। विशेष रूप से मुक्त रूप में रहने वाले समुद्री जीव है, तो ये आपका है ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन है कि बल की परिभाषा को किस आधार पर व्याख्या किया जा सकता है, तो ये कर सकते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार, न्यूटन के गति का पहला नियम के अनुसार। इसे हम जड़त्व के नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व के नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा घोल में इन सभी में सबसे अम्लीय है। और ऑप्शन ए है कि जिसका पीएच मान 0 हो, जिसका बी में है जिसका पीएच मान 1 हो, और जिसका पीएच मान क्या हो 6 हो, और जिसका पीएच मान 7 हो। तो आप लोग पढ़े होंगे कि अम्ल का पीएच मान आपका 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से कम होता है। तो चाहे आपका ऑप्शन ए होंगे, चाहे बी होंगे, चाहे सी होंगे। तो देखिए, जैसे जैसे हम पीएच मान 0 से 7 की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे अम्ल की मात्रा, अम्लीयता यानी घटता है। 0 से जैसे जैसे 7 की ओर बढ़ेंगे, वहाँ से अम्लीयता क्या होता है, घटता है। इसका मतलब है कि जिसका पीएच मान 0 होगा वो सबसे अम्लीय होगा, जिसका पीएच मान 0 होगा वो सबसे अम्लीय होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन बिजली के कुचालक है। कौन सा है, कुचालक, इंसुलेटर। तो कुचालक आपका है माइका और क्वार्जाइट, बिल्कुल सही है, 1 होगा आपका। बी में है 2 में आपका धातु और रबर। धातु तो है, सॉरी रबर तो आपका क्या कुचालक है, लेकिन धातु आपका चालक है, इसलिए 2 नहीं होगा। 3 है धातु और माइका। माइका तो आपका कुचालक है, लेकिन धातु आपका चालक है, इसीलिए 3 भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, केवल 1। नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर आपका 82। क्वेश्चन है कि स्वस्तम की उत्तर जीवता के उक्ति के रचयिता कौन थे। इसका रचयिता कौन थे, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन डी हो जाएंगे, 82 का आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन है कि किस कोशिका ऑर्गन को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। कोशिका का मास्टर कहा जाता है, इसे कहते हैं न्यूक्लियस को, यानी नाभिक को। किसे कहते हैं, न्यूक्लियस को, नाभिक को। याद रखिएगा, केंद्रक का खोज क्या था, रॉबर्ट ब्राउन। कौन क्या था, रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक का खोज क्या था, रॉबर्ट ब्राउन। इसमें जो आपका है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा का गृहघर कहते हैं। कोशिका की ऊर्जा का गृहघर कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में होता है।
और जो आपका नाभिक अभी पढ़े इसमें क्या होता है, ये किससे बना होता है, तो ये आपका डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। किससे, डीएनए और प्रोटीन से। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है। क्वेश्चन है कि एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों के रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घटती है फिर बढ़ती है। यह आपका बिल्कुल सही है। सेकेंड आपका है कि आवर्तिका तालिका में समूह के नीचे जाने पर गैर धातु की रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। तो ये आपका गलत है, गैर धातु की नहीं, धातु की। यहाँ क्या होगा आपका, धातु की। गैर धातु की क्या होगा, तो यहाँ पर कमी हो जाएगा। तो आपका बी गलत है, केवल 1 सही है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। केवल कथन 1 सही है, बी गलत है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन है कि असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान देखी जाती है। असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान क्या देखी जाती है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, पीली लौ। क्या होते हैं, पीली लौ। एक चीज़ याद रखिएगा, नीली लौ में आपका दहन सबसे अधिक होता है, यानी ज्वाला सबसे अधिक होता है। किसमें, नीली लौ में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। तो ये आपका लकड़ी है, गोबर, गाय का गोबर है, आपका इथेनॉल भी हो जाएगा, लेकिन आपका परमाणु ऊर्जा नहीं होगा। परमाणु ऊर्जा नहीं होगा। ये आपका एक नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन आपका इसका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है। ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है, तो ये होता है आपका कोशिका द्रव में। कहाँ होता है, कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव आपका कोशिका भित्ति और केंद्र के बीच पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन है कि वृंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निकलती है, तो ये निकलती है आपका क्लोरीन गैस। वृंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है आपका CaO। क्या होता है, CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन है कि पीतल निम्न में से किसका बनी एक मिश्र धातु है, तो पीतल बनते आपका तांबा और जस्ता से। तांबा और जस्ता से, जिसमें आपका तांबा 70% होते हैं और जस्ता आपका 30% होते हैं। जबकि आपका कांसा बनते हैं तांबा और टीन से। तांबा और टीन से मिलकर क्या बनते हैं, कांसा बनते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाने जाते हैं। यानी स्थितिज ऊर्जा इसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और गतिज ऊर्जा यानी इसे कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी, TME, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी। यानी इसको हिंदी में कहा जाए तो यांत्रिक ऊर्जा। क्या होता है हिंदी में, यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यानी स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाते हैं, तो 91 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 अप्रैल को। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 92। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदों में वरीयता क्रम में सबसे ऊंचे क्रम पर कौन सा आएगा, तो ये आएगा आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ए हो जाएंगे। सबसे ऊपर आएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये आपका वरीयता क्रम पर 6ठे स्थान में आते हैं, जबकि ये तीनों आपका 9वें स्थान पर आते हैं। इससे पहले आएगा, इसीलिए आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर आपका 93 है। क्वेश्चन है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये थे आपका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन सी हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 94 है। क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 राज्यों का अवरोही क्रम, अवरोही का अर्थ होता है घटते हुए क्रम, अवरोही का अर्थ होता है घटते हुए क्रम में कौन सा है? तो सबसे अधिक है आपका केरल का, इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे। और सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो ये है आपका हरियाणा का। याद रखिएगा, सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो हरियाणा का है। और सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो ये आपका केरल का है। इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के किस काल में चित्रित धूसर मृदभांड काल के रूप में जाना जाता है? तो ये जानते हैं उत्तर वैदिक काल को। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई? शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी आपका 1680 ईस्वी में। ऑप्शन सी हो जाएंगे, 1680 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? तो ये क्या होगा आपका सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है 98। क्वेश्चन है कि कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान के किस सूची के अंतर्गत आते हैं? यानी जब भी आपका कृषि आ गया तो समझिए किसका होगा? राज सूची का विषय है। आपका 7वीं अनुसूची में, इसमें आपका 7वीं अनुसूची में शक्तियों के विभाजन का वर्णन किया गया है। किसमें? 7वीं अनुसूची में। इसमें है संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। तो याद रखिएगा, राज सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, और आपका संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार आपका संघ सरकार का यानी केंद्र सरकार का है। और आपका जो समवर्ती सूची होते हैं, इस पर आपका कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है तो दोनों के पास, समवर्ती सूची में आपका दोनों के पास अधिकार है, लेकिन जब दोनों का कानून एक साथ टकरा जाए तो मान्य होता आपका केंद्र का। तो राज्य सूची पे विषय राज्य सरकार बनाते हैं, संघ पर संघ सरकार बनाते हैं यानी केंद्र सरकार बनाते हैं, और समवर्ती सूची पर आपको दोनों बना सकते हैं यानी राज्य और केंद्र दोनों। लेकिन दोनों को जब टकराएंगे तो मान्य किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 98। एक चीज़ ध्यान बताइए कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट आपका है 99। क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष में से कौन थे? यानी प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपका M.A. अयंगर, M.A. अयंगर। ऑप्शन बी हो जाएंगे। लेकिन आपसे पूछा जाए कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये था आपका G.V. मलयंकर। लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? G.V. मलयंकर। लेकिन इसका उपाध्यक्ष कौन थे? तो M.A. अयंगर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन है कि अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था? तो ये फैजी के, क्या होगा? फैजी। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर निम्न में से किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका कोयम्बटूर को, तमिलनाडु के कोयम्बटूर को। ऑप्शन ए हो जाएंगे। जबकि आपसे पूछा जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं कानपुर को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। लेकिन दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कोयम्बटूर को कहते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन है कि यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित भारत में पहला बैंक निम्न में से कौन था? तो ये था आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या था आपका? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये आपका 1770 ईस्वी में स्थापित हुआ था। कहाँ? कोलकाता में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन है कि गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन आपका है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ये हुआ आपका तिब्बत के मानसरोवर झील से। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन है
कि भुक्ति, भोग, विषय, विधि, मंडल थे। क्या थे? तो ये थे आपका गुप्त काल के किए गए प्रशासनिक विभाजन। गुप्त काल के किए गए प्रशासनिक विभाजन। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन 106 क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम के में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे? तो यह बने थे, याद रखिएगा, आपका हो जाएगा 1892 में। कब बना था? 1892 में। कभी कभी आपसे यह पूछ देता है कि यह किस पार्टी से जीता था, यानी किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? तो ये लड़ा था, याद रखिएगा, लिबरल पार्टी। कौन? किस पार्टी से? तो लिबरल पार्टी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन है कि इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? तो ये था आपका, ये हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, नरसिम्हन समिति। कौन क्या था? नरसिम्हन समिति। नेक्स्ट आपका है कब किया गया था? तो 1991 में। डेट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक किसने की थी, यानी स्थापना किसने किया था? तो ये क्या था आपका? आत्माराम पांडुरंग। कौन क्या था? आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्न में से कौन है? तो ये आपका सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन ऑप्शन ए हो जाएंगे। मिस यूनिवर्स जीतने वाला प्रथम कौन है? सुष्मिता सेन। जबकि आपका मिस वर्ल्ड जीतने वाला कौन है? तो ये आपका रीता फाड़िया। याद रखिएगा, रीता फाड़िया। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन है कि अफ्रीकी देश नामीबिया की राजधानी निम्न में से कौन है? नामीबिया का राजधानी निम्न में से कौन है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे, विंडहॉक। कौन है? विंडहॉक है। ये आपका जो नियामी है, यह किसकी राजधानी है? तो ये आपका नाइजर की राजधानी है। किसका? नाइजर। और जो आपका है राबात राजधानी है, ये आपका मोरक्को का राजधानी है। मोरक्को का राजधानी है। ये जो आपका है लुआंडा, ये आपका राजधानी है अंगोला का। किसका है? अंगोला का। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन है कि सीज फायर रेखा निम्न में से किन देशों के बीच सीमा रेखा है? सीज फायर की रेखा किस देश के बीच सीमा रेखा है? ये आपका है जर्मनी और फ्रांस के बीच। क्या है? जर्मनी और फ्रांस के बीच। जबकि अमेरिका और कनाडा के बीच जो है वो आपका 49वीं समांतर रेखा क्या है? इसका बॉर्डर है। क्या है? इसका सीमा रेखा है 49वीं समांतर रेखा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाया था? दिल्ली को राजधानी बनाया था, तो ये बनाया था आपका इल्तुतमिश। कौन बनाया था? इल्तुतमिश। ये अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ लिया था? लाहौर से आपका दिल्ली लाया था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन है कि आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो ये होता आपका, याद रखिएगा, 1964 में। ऑप्शन बी हो जाएंगे। जबकि नाबार्ड का स्थापना हुआ आपका 1982 में। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ है? 1982 में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये क्या था आपका 6 अगस्त 1952 को। कब किया था? 6 अगस्त 1952 को। जबकि आपका योजना आयोग का स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को, जिसे समाप्त करके 1 जनवरी कब? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना किया है। योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना किया है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन है कि महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था में राजस्व निर्धारण की इकाई निम्न में से किसे माना गया था? तो ये माना गया था गांव को, यानी गांव के मुखिया को। ऑप्शन बी हो जाएंगे। यानी महालवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन है? तो हॉल्ट मैकेंजी है। यही ने सर्वप्रथम लागू किया था। कौन लागू किया था? हॉल्ट मैकेंजी। नेक्स्ट प्रश्न आपका 116। क्वेश्चन है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसका स्थापना आप याद रखिएगा 1 जनवरी 1995 में हुआ था। कब हुआ था?
1 जनवरी 1995 को। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है कि माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक कौन है? माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक कौन है? तो ये आपका आर वेंकट रमन ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो ये आपका है पूर्णिया जिला। कौन सा है? पूर्णिया जिला है। एक याद रखिएगा कि जूट के उत्पादन में आपका भारत का प्रथम राज्य है पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक यानी जूट का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है आपका पश्चिम बंगाल में। इसके बाद दूसरा स्थान आपका बिहार है। बिहार किस स्थान पर है? तो दूसरा स्थान पर है। अब बिहार में कहा जाए सबसे अधिक किस जिले में होते हैं? तो ये होता है आपका पूर्णिया जिले में। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका 119। क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? यह है हमारे बिहार में। तो सबसे कम आपका बिहार में है, जबकि सबसे अधिक पूछा जाए तो ये आपका केरल में है। सबसे अधिक साक्षर कहाँ है? केरल में है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपका बिहार में कितना परसेंट है? तो ये आपका 61.8% है साक्षरता दर। जबकि आपका पुरुष में कहा जाए तो वो आपका 71.2% है। यदि आपका महिला में कहा जाए तो 51.5% है। इसका याद करने का एक तरीका है कि देखिए टोटल कितना आपका 61% लगभग है। इससे 10% अधिक आपका पुरुष का है और इससे 10% कम आपका महिला का है। तो याद करने में आपको आसानी रहेगा कि 61 आपका टोटल है, 10 अधिक कीजिए 71 हो गया पुरुष का, और 10 कम कीजिए 51 हो गया आपका महिला का। ऐसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था आपका गया में। कहाँ हुआ था? गया में हुआ था, जिसका अध्यक्ष था चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन है कि राजकुमार शुक्ल के किस गांव के निवासी थे? यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछ चुका है। तो यह थे आपका मुरली भरवा गांव के। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? तो यह था आपका अल बरूनी। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन है कि आईएनए बचाओ समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन थे? आईएनए का मतलब आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति में शामिल कौन थे? तो ये था आपका भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रभु और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो यह कब घोषणा किया था? तो यह किया था आपका अगस्त प्रस्ताव में 1947 में, अगस्त प्रस्ताव में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन है कि मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो ये आपका तिब्बत में है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा ग्रान वन निम्न में से कौन सा है? ग्रान वन निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका सुंदरवन। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन है कि संसदीय प्रकार की सरकार का एक प्रमुख विशेषता है। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है कि इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। ऑप्शन डी हो जाएंगे संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये किया था आपका चंदावार का युद्ध 1194 का।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन है कि शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? तो ये था आपका रायगढ़, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 है आपका कि ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है कि ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें आपका ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ए भी सही है आपका, बी भी सही है, सी भी सही है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 133 कि बैंक दर का आशय क्या है? बैंक दर का आशय क्या है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे कि केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाले आधिकारिक ब्याज दर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किस साल हुआ था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1664 ईस्वी में, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या कितनी है? तो ये आपका 11.29%, 11.29%, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन है 136 है, किसने कहा कि राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्यों नहीं? ये कहा था आपका अरस्तू ने, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाने जाते हैं? तो यह आपका अमेजन वर्षा वन, किसे? अमेजन वर्षा वन को। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की विस्तार अधिक है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है, यह आपका एशिया में है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 139। क्वेश्चन है 139 कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? ये आपका ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन आपका पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण होता है, न कि घूर्णन के कारण, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन है कि लोएस्ट चट्टान किस चट्टान की प्रकार का उदाहरण है? ये आपका प्रदार चट्टाने का प्रकार है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 141। यहाँ से आपका 10 क्वेश्चन यानी 141 से 150 तक का आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? तो ये बने आपका शिव चौहान, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है 142। क्वेश्चन है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने 10 जनवरी 2023 को उड़ीसा तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये किया आपका है पृथ्वी द्वितीय। किसका किया है? पृथ्वी द्वितीय। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन है कि कौन सा देश 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश होगा? ये होगा आपका भारत, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 144। क्वेश्चन है कि एल्बम डिवाइन टाइडस के लिए ग्रैमी अवार्ड्स 2023 किसने जीता है? तो ये जीता आपका रिक्की केज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 145। क्वेश्चन है कि 2021 बैच में विश्व का तीसरे सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन बना है? ये बन गया आपका भारत, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन है कि विश्व टीबी दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 24 मार्च को, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 147। क्वेश्चन है कि शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर किस भारतीय क्रिकेटर दिग्गज को सम्मानित किया है? तो ये किया है सचिन तेंदुलकर को, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 148। क्वेश्चन है कि कॉप इंडिया 2023 वायु अभ्यास
किन देशों ने भाग लिया? वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया है? तो ये लिया आपका भारत और अमेरिका। कौन लिया? भारत और अमेरिका। नेक्स्ट आपका 149 क्वेश्चन है कि वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका त्रिवेंद्रपुरम में। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 150 क्वेश्चन है कि इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री लिखी है, यह किसने लिखी है? तो यह लिखी है आपका सज्जन सिंह यादव। ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो ये था आपका 100 प्रश्न जीके जीएस का। चलिए अब मैथ और रीजनिंग को सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के पास पहुंचना है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 1 के पास ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से आपका मैथ और रीजनिंग स्टार्ट है। देखिए फर्स्ट प्रश्न को आप देखिए क्या है। 3 गुने 9 के पावर n+1 है, प्लस 9 है, गुने 3 के पावर n2n-1 है, बटे समथिंग है। अब देखिए इसको क्या करना है, हमको सोल्व करना है। एक तरीका यह है आपको कि यहाँ पर 9 है, इसको क्या कीजिए, उसको भी 3 के पावर हम लिख सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर अभी 9 है, इसको भी क्या करेंगे 3 के बेस में बदल देंगे और इसके बाद क्या करेंगे कॉमन लेंगे। आपका बहुत लंबा प्रोसेस होगा। तो ऐसे क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक ट्रिक लगाना आपको। देखिए चारों ऑप्शन देखिए, कहीं भी आपका एन जो है दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि क्वेश्चन में क्या आपका एन है हर जगह। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो एन से क्या इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है एन के वैल्यू हम कुछ भी रखें, वैल्यू इसका आंसर सेम आएगा। तो ऐसा कीजिए, आसान होने के लिए आप एन के वैल्यू सभी जगह क्या कीजिए 0 रख दीजिए। एन के वैल्यू क्या कीजिए 0 रख दिए। इसके बाद इसको क्या कीजिए सॉल्व कर दिए। आपका सॉल्व करना आसान हो जाएगा। फिर 0 रखेंगे और इसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, तो आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2। हम ऐसे ही आपको क्वेश्चन जो लेंदी रहेगा उसको हम आइडिया बता देंगे कि कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिससे इतना में से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्रश्न का बनाने का एक ही तरीका है कि देखिए 32 146 है। इसको क्या कीजिए आप एक बार इसका वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालने पर आपका जो शेषफल आएगा वही इसका आंसर हो जाएंगे, यानी इसका शेषफल आएगा आपका 105। इसको आप वर्गमूल निकाल कर देखिएगा, इसका शेषफल आएगा 105, वही आपका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन देखिए 3 का कि क्या है 0.03 का होल स्क्वायर है, 0.0 का 1 का होल स्क्वायर है। ऐसे मत कीजिएगा कि इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए फिर माइनस कीजिएगा, आपका बहुत लेंदी हो जाएगा। यहाँ गौर से देखिए तो आपका ऐसा है कि ऊपर में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे आपका है ए माइनस बी है। तो ऊपर वाले को सोल्व कर देंगे। हमको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यहाँ बट्टा में क्या है ए माइनस बी है, ए माइनस बी आपका कट जाएगा। ऊपर में क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा ए प्लस बी, यानी क्या करना है दोनों को ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 0.03 प्लस 0.01 करेंगे तो कितना आएगा 0.04 आ जाएंगे। ऑप्शन आपका सी आ जाएंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आप ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 0.04। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि यहाँ देखिए रूट के अंदर 2 का पावर n बराबर 64 दिया है। तो क्या करना है, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए। यहीं पर क्या कि दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, आपका आ जाएगा 2 का पावर n आ जाएगा। इधर आ जाएगा आपका 64 का स्क्वायर। 64 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 64 गुने 64। 64 क्या होता है 2 का पावर 6 करने पर 64 आता है, 2 का पावर 6 करने पर 64 आता है। हम जानते हैं गुना में पावर बेस सेम हो तो जुड़ता है, तो 2 का पावर 6 दूनी 12 हो जाएगा। यानी आपका आ गया फाइनल 2 के पावर n बराबर 2 के पावर n बराबर 2 के पावर 12। यानी यहाँ पर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, यानी n के वैल्यू क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है कि एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 32 गुना है। तो भागफल आप मान लीजिएगा x, क्या मान ले भागफल आप x मान लीजिए, तो भाजक हो जाएगा आपका कितना
ये हो जाएगा आपका 32x, क्योंकि 32 गुना है। आगे कह रहा है कि शेषफल का 12 गुना है, तो शेषफल का आपका 12 गुना क्या है, तो भाजक है, तो हम उल्टा लिख सकते हैं। तो आपका शेषफल लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि x/12 होगा। ये है इसका 12 गुना, तो ये इसका 1 यानी आपका इसमें 12 से भाग देंगे तो ये बराबर आएगा आपको। तो ये हो गया आपका भाजक, ये हो गया आपका भागफल, ये हो गया आपका शेषफल। तो एक फार्मूला होता है क्या, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। यहाँ देखिए आपका शेषफल दिया भी है, तो x/12 को कर दीजिए किसके बराबर, 56 के बराबर। यहाँ से आपका x का वैल्यू आएगा, यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा। 56 गुने आपका हो जाएगा 12, 56 गुने 12 कीजिए, यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएंगे। x हम किसे माने थे, तो हम माने थे किसको, भागफल को। तो भागफल को माने थे x, यहाँ से हमको आ जाएगा क्या, भाजक आ जाएगा, भाजक आ जाएगा, फिर आपका शेषफल आ जाएगा। फिर एक फार्मूला लगेगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। यहाँ से आपका आंसर आ जाएंगे। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, उसको सोल्व कीजिएगा। तो 5 का ऐसे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 1 और 2 के बीच परमेय संख्या कौन सी है। तो 1 और 2 के बीच में देख लीजिए कौन सा है, तो 3/2 आएगा यानी 1.5 होगा, और 7/4 आएगा यानी बी होगा। 9/16 आपका जो है 9/16 ये आपका 1 से छोटा हो गया, ये नहीं होगा, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि 5 के पावर ये आपका √3 में है, यानी इसका मतलब ये होता है कि 5 के पावर 1/3। तो क्या इसका ऑर्डर क्या है, तो 3 है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इकाई का स्थान पर न होगी जबकि किसी संख्या का वर्ग किया जाए। तो किसी संख्या का वर्ग कीजिए, अब देखिए 0 आ सकता है लास्ट में, 1 आ सकता है आपका लास्ट में, लेकिन आपका 2 नहीं आएगा किसी के लास्ट में, 4 आ सकता है किसी के लास्ट में, 9 भी आ सकता है किसी के लास्ट में, लेकिन आप किसी का भी स्क्वायर कीजिए आपका लास्ट में 2 नहीं आएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 घंटियाँ 5, 6, 8, 9 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, तो सभी घंटियाँ एक साथ कब बजेगी। क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, इस चारों का आपका क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कीजिए, एलसीएम तो आपको आता होगा, 3 दूनी 6, फिर हो जाएगा आपका 8, 3 तिया 9, फिर आप 2 से लगाइए, 5, 2 1 2, फिर 4, फिर 3, यहाँ आप एलसीएम कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 को 12 36, यानी आपका कितना 360 आ गया। एलसीएम करने पर कितना आया 360। तो याद रखिएगा 360 सेकेंड के बाद एक साथ बजेंगे, लेकिन आपका ऑप्शन है मिनट में, तो उसका 60 से डिवाइड कीजिए, 6 का 36 यानी 6 मिनट आ गया, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी एक व्यापार में 15,000 और 25,000 के साथ निवेश करता है। ठीक है, ए कितना से किया 15,000 दिया और बी कितना दिया 25,000 दिया। ठीक है, अब दोनों निवेश किया, ए 6 महीने के बाद अपने राशि वापस ले लिया। ठीक है, तो यानी व्यापार कितना दिन के लिए किया, तो ये क्या आपका 6 महीने के लिए, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर आपका है 25,000 वाले ये कितना दिन किया, तो ये क्या आपका 1 वर्ष तक, इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आप दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। आप क्या कीजिए, दोनों का रेशियो निकालिए, ये हो जाएगा आपका 25 है, 25 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए और 15 को 6 से, 1 मिनट आपका आ जाएगा 15 गुने 6 = हो जाएगा आपका 25 गुने 12, ये आप कीजिए तो 6 दूनी 12, आप कीजिए 5 तिया 15, 5 25, ये आ गया आपका 3:10 आ गया। क्या आ गया आपका 3:10 आ गया, आपका 3:10 आ गया। अब देखिए क्या कर रहा, अंत में आपका 13,000 आपका लाभ होता है, तो ए का लाभ कितना होगा, तो ए का लाभ हो जाएगा आपका ये 3/10 13 गुने कितना आ जाएगा आपका 13,000, 13 से 13 कट जाएगा यानी 1,000 आ जाएगा, यानी 3,000, ए का हिस्सा कितना आ गया आपका 3,000। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार वाले एक ठोस बेलन की ऊंचाई है और उसी आधार वाले एक शंकु को निकाल दिया जाता है। देखिए आपका ये क्या आपका एक बेलन है, ठीक है, इसी हाइट का आपका क्या है एक शंकु है, इसमें से काट लिया जाता है तो शेष भाग का क्या होगा, आयतन क्या होगा। सिंपल आपका देखिए पहले क्या करेंगे, हम बेलन का आयतन निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर एच, इसमें से माइनस कर देंगे किसका, शंकु का आयतन पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आ जाएगा आपका 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या आएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपका आर का वैल्यू कितना दिया है देख लीजिए, आर का वैल्यू आपका दिया है 6 है तो हो जाएगा 2/3 पाई को रहने दीजिए, पाई में आंसर है पाई आर स्क्वायर यानी छता के 36 गुने एच आपका 10 है, 3 से काट दीजिए 12 36, ये आ जाएगा 240 पाई। ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्या आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कि किसी संस्था में प्रत्येक कर्मचारी का औसत कितना है 60 रुपया है आय और 12 ऑफिसर का 400 आय है, तो बचे हुए कर्मचारी का औसत आपका 56 है, तो कुल कर्मचारी कितना है। आपको बताते कि क्या करेंगे, मान लेंगे टोटल कर्मचारी कितना था x था, तो 60 आपका इसका औसत है तो टोटल हो जाएगा आपका 60x बराबर, चलिए आपका 12 का कितना है तो 12 गुने 400, ठीक है, प्लस हो जाएगा आपका, देखिए हम x माने हैं ना, तो 12 आपका ऑफिसर है तो बच कितना गया, तो x माइनस 12 हो गया, इसको कितना एवरेज है 56 है। यहाँ से आपका कैलकुलेशन कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा, जो आपका x का मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि के बाद भी इसका समग्र व्यय 10% की वृद्धि होता है, तो उसके खपत में कितनी मात्रा कमी आई होगी। सिंपल क्वेश्चन है, इस पर आप बनाइएगा कि टोटल वृद्धि या कमी का फॉर्मूला होता है a + b इंटू AB/100, इससे आपको आसानी से बन जाएंगे। चलिए हम यूज करते हैं। देखिए 10% आपका क्या है, फाइनल आपका क्या होता है वृद्धि होता है, ठीक है, प्लस में लिखेंगे, यानी 25 वृद्धि की है, कमी कितना है तो b मान लीजिए आप, ये हो जाएगा 25 इंटू B/100, 25 चौका 100 हो जाएगा, इधर कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 15 बराबर, यानी आपका हो जाएगा 5B/4, 5 से 25 b 5 से 25 सॉरी 5 या 15, 25 थोड़ी ना 15 है ना, 5 या 15 आपका आएगा 3 चौक 12, आपका आंसर आ जाएगा 12। क्या आ गया आपका 12, ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कर रहा है कि 26 किलोग्राम सेब को 2340 रुपये में खरीदे हैं, उन्हें 6 किलोग्राम सेब के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है लाभ होता है बेचने पर, तो उसका प्रति किलो का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्या करना सिंपल आपका है, देखिए 6 किलो सेब के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है लाभ होता है, यानी देखिए मान लेते हैं कि 1 किलो का विक्रय मूल्य क्या, 1 किलो बेचते हैं तो इसका विक्रय मूल्य क्या है x है, तो 26 का विक्रय मूल्य कितना होगा 26x। अब देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य कितना आपका तो 2340 है, तो क्या आपका 2340 है, ठीक है 2300, एक सेकेंड, हो जाएगा आपका 26x बराबर 2340 प्लस 6x, क्योंकि 6 के बराबर क्या है आपका लाभ है। यहाँ से आप कैलकुलेशन कीजिए, आपका जो x का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर आ जाएंगे। आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 14 का 117, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। सिंपल प्रश्न आपका खाली कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन थोड़ा आपका लेंदी है, इसका सोल्यूशन आप PDF में देख लीजिएगा, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन है कि एक बस 20 घंटे में 720 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, तो इसका मीटर पर सेकंड में स्पीड क्या होगा। सिंपल आपका देखिए, तो 720/20 करेंगे तो ये आ गया आपका किलोमीटर पर आवर में, लेकिन हमें किस में चाहिए मीटर पर सेकेंड में। इससे पहले कैलकुलेट कर लीजिए, 2 से 36 हो जाएगा, यानी ये आपका है किलोमीटर में आ गया कितना 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। इसको किस में बदलना है हमको मीटर पर सेकेंड में, तो इसको 5/18 से गुना कीजिए, 18 दूनी 36 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी 10 मीटर
पर सेकेंड हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17। इसका भी आप सोल्यूशन देख लीजिएगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, यहाँ पर बनाना संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब चलिए हम बना के दिखाते हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। तो मान लेते हैं कि कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। कमला के विवाह के समय की क्या एज क्या है? एक्स है। तो अभी क्या होगा इसका एज? तो एक्स प्लस 6 होगा। कह रहा है उनकी आयु उनके विवाह के समय की आयु से इतना गुना है। तो अभी का आयु कितना है? एक्स प्लस 6। वही कर रहा है इसके विवाह के कितना गुनी है? तो 5/4 गुनी है। तो इसको लिख सकते हैं 5/4 गुने एक्स। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालिए, आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? इस साइड लाएंगे हम तो आ जाएगा 1/4 एक्स का मान आ जाएगा आपका 24। क्या आ जाएगा आपका? 24। यानी इसका जब विवाह हुआ था तो इसका एज कितना था? 24 साल था। तो 6 साल बाद, तो 6 की जित कितना गया? 30। यानी वर्तमान का एज इसका क्या है? 30 है। आगे चलिए पढ़ते हैं। उसके पुत्र की आयु, इसके विवाह, यहाँ मिस्टेक है प्रश्न में, इसका विवाह नहीं होगा, इसका वर्तमान होगा। उसकी आयु उसके की 1/10 है। तो अभी 30 वर्ष है, तो इसके पुत्र का आयु कितना होगा? इसमें 10 से भाग देंगे तो 3 होगा। यानी इसका पुत्र का आयु वर्तमान में कितना है? 3 साल है। तो कह रहा है 5 वर्ष के बाद उसके पुत्र का आयु क्या होगा? तो 5 3 आपका 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ऐसे इसका सोल्यूशन आप देख लीजिएगा पीडीएफ में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 18। इसका आप सोल्यूशन देख लीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। 21% आ जाएंगे। ये तो और भी आपका कैलकुलेटिव है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19। ऐसा क्वेश्चन हालांकि नहीं पूछा जाएगा आपका एग्जाम में, लेकिन फिर भी इस सेट में दिया गया है तो हमको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में तांबा और जस्ता 5:3 के अनुपात में है। कितना है आपका? तांबा और जस्ता है 5:3 में। तांबा, कॉपर, जिंक, ठीक है, सॉरी जस्ता पहले दिया है यानी जिंक पहले होगा। तो आपका जिंक है और कॉपर है, इसका अनुपात दिया 5:3। कह रहा है किसी में कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए? किसको मिलाएंगे? कॉपर को मिलाएंगे। कितने ग्राम कॉपर मिलाया जाए कि ताकि यह अनुपात क्या हो जाए? 3:5 हो जाए। एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है तो बहुत सिंपल प्रश्न आपका कि देखिए क्या हम मिला रहे हैं? तांबा मिला रहे हैं, यानी इसको मिला रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपका क्या है? यहाँ आपका सेम होना चाहिए, क्योंकि जिंक भी पहले जितना था उतना ही अभी भी होगा, लेकिन यहाँ पर आपका क्या अलग है? यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। तो ऐसे कीजिए कि इसको इक्वल कीजिए। क्या करेंगे? इसमें आप क्या कीजिए? 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें आपका 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका बराबर आ जाएगा दोनों। कैसे आ जाएगा? देखिए कितना आएगा। हम जब मल्टीप्लाई करेंगे आपको तो ये आ जाएगा आपका 5 या 15, ये आ जाएगा आपका 3 या 9, ये भी आ जाएगा 3 पंचे 15, ये आ जाएगा आपका 5 या 25। अब देखिए इस दोनों अनुपात क्या है? यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है। अब सही हुआ क्योंकि आपका जस्ता सेम है, कॉपर बदल रहा है। तो अब देखिए 9 15 9 कितना था? 24। तो 24 अभी है पहले वाला, तो 24 है आपका 200 के बराबर। किसके बराबर का? 200 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? तो आप कीजिए 200/24 इसके बराबर होगा। ठीक है। अब कह रहा है कि कितना मिलाए थे? तो ठीक है 9 है और 25 है। 25 में से 9 गया, आपका कितना बचेगा? 16। यानी आपका 16 यूनिट हम निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएंगे। यानी 16 यूनिट क्या किया? बढ़ाया है। तो देखिए कैसे होगा? 16 ये हो जाएगा आपका 16 गुने कितना आया था आपका? 200 बट्टे कितना था? 200 बट्टे आपका था 24। ये होगा 8 दूनी 16, 8 3 24। ये आ जाएगा आपका 400/3 आ जाएंगे। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। तो उसकी गति का अनुपात क्या होगा? तो देखिए 550 क्या आपका मीटर है और 1 मिनट है, तो उसको सेकेंड में बदलिए, कितना होगा? 60। ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका स्पीड हो गया। इसका स्पीड निकालते हैं हम। 33 किलोमीटर है, इसमें 1000 से हम गुना करेंगे तो मीटर आएगा, और 45 आपका क्या है? मिनट है, उसको 60 से मल्टीप्लाई तो आपका सेकेंड आएगा। दोनों का आप क्या कीजिए? आप रेशियो निकाल दीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिए आप। यहाँ से आपका इसका आंसर आ जाएंगे। इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। सिंपल है आपका, कैलकुलेशन कीजिए, आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन, यानी पार्लियामेंट यानी देखिए ब्रिटेन के जो सांसद होते हैं इसका नाम क्या है, पार्लियामेंट है। उसी तरह से कांग्रेस किसका नाम है, तो ये आपका अमेरिका की संसद का नाम क्या है, कांग्रेस है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 22 आपका देखिए, इसमें कह रहा है आँख को हाथ कहा जाए, इसी प्रकार हाथ को मुंह कहा जाए, मुख को कान कहा जाए, कान को नाक कहा जाए, नाक को जीभ कहा जाए, तो इनमें से इंसान किसके द्वारा सुन सकता है। तो ऐसे हम किससे सुनते हैं, तो कान से सुनते हैं। तो देखिए इसमें कान को क्या कहा गया है, तो कान को कहा गया है नाक। इसका आंसर के अनुसार क्या होगा, क्वेश्चन के अनुसार नाक हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है। इस क्वेश्चन में देखिए आपका इसका कोड क्या दिया, ये दिया, इसके बाद ये है, इसका वैल्यू का क्या होगा। देखिए सिंपल आपका यहाँ कोडिंग किया गया है। एस का कोड क्या है, एल है, टी का कोड क्या है, बी है। इसी तरह से यहाँ देखिए एम का कोड क्या है, टी है, और ओ का कोड क्या है, एन है, बी का कोड क्या है, आर है। यहाँ से आपको कोड देख लेना है। क्या है आपका बी है, पहले तो बी का कोड देखिए, यहाँ से बी का कोड हो गया आपका आर, ठीक है। फिर है एल, तो एल का कोड क्या है आपका, तो यहाँ से देखिएगा एल का कोड है आपका पी, आर के बाद पी हो गया। फिर आपका ए का कोड देखिए, तो ए का कोड यहाँ से देखिए क्या है आपका, ए का कोड है आपका एफ हो गया। फिर आपका क्या एम है, तो एम का कोड कहाँ से देखेंगे, एम का कोड आपका यहाँ से है, एम का कोड आपका टी है, टी हो गया। फिर आपका क्या है ई है, तो ई का कोड यहाँ से देखिए क्या जे है, यानी आपका आंसर आ गया RPFTZ, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन देखिए ई का क्या दिया है, कोडिंग दिया है 5। इसी तरह से होटल का क्या दिया आपका 12 दिया है। तब देखिए कैसे आया है, तो इसमें सिंपल आपका HOTEL क्या किया है, इस सभी का कोड जो आपका नंबरिंग आता है उसको लिख दीजिए और सभी को आप ऐड कीजिए और जितने संख्या है उससे आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। इसी तरह से आपका यहाँ पर होगा एल जो है, एल का कोड लिखिए, ए का कोड लिखिए, एम का लिखिए, बी का लिखिए, सभी को लिख के क्या कीजिए आप ऐड कीजिए और ऐड करने के बाद आपका सब क्या कीजिएगा, कितने संख्या है 1 2 3 4 है, 4 से क्या कीजिए डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ देखिए 25 में क्या आपका 25 में यहाँ देखिए 13 है तो यहाँ क्या 26 है, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ इधर देखिए पहले 16 है तो 32 है, 16 दूनी 32, फिर 32 दूनी 64 हो गया। इसी तरह से 24 दूनी 48, 48 दूनी 96 है, तो यहाँ भी हो जाएगा 13 दूनी 26, तो 26 दूनी 52 हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा 52 हो जाएंगे। क्या होगा 52 हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 26। इसको क्या करना है, शब्दकोश के अनुसार अरेंज करना है। तो देख लीजिए सबसे पहले आपका क्या होगा, GEA है, GEB है, तो आपका पहले 1 होगा फिर 2 होगा। इसके बाद क्या आपका GES है, इसके बाद 5 हो जाएगा 1 2 5 1 2 5 1 2 5। इसके बाद देखिए 3 और 4 में देखिए ZY है तो ZI है, यानी 4 हो जाएंगे। फिर आपका 3 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन में देखिए क्या किया गया, कह रहा है कि प्लस को भाग के लिए, गुना को जोड़ के लिए और माइनस को गुना के लिए, यानी भाग को घटाने के लिए है। अब सबको क्या किया, आपका चिन्ह को बदल लिए। फिर देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे कैलकुलेशन करने पर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 28 है। यहाँ देखिए 4 है, 3 है, फिर आपका 144 है, फिर यहाँ 11 है, यहाँ 9 है, फिर आपका 9801 है। सोचिए कैसे आया होगा। तो आपका यहाँ पर ऐसे कीजिए कि 4 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 12 आएगा। आप 12 को क्या कीजिए स्क्वायर कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 144। इसी तरह से आपका बी में किया है कि 11 को 9 से मल्टीप्लाई किया है, फिर आपको उसका क्या किया स्क्वायर कर दिया है, तो 99 का स्क्वायर आपका आ जाएगा जो दिया है 9801। नेक्स्ट में क्या करेंगे, आपका इसमें भी ऐसे ही करेंगे। 15 को 6 से गुना करेंगे, 15 छक्के हो गया आपका कितना 90, 90 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा आपका 8100, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में आकृति में कितने त्रिभुज है। देखिए 1, सो ऐसा कीजिए, इसमें आपका कितना है 3 है, इसमें भी आपका कितना है 3 है, इसमें भी आपका 3 है, तो 3 क्या 9 तो हो गया, ऐसे ही 9 हो गया आपका। चलिए ठीक है 9 हो गया। अब इसके अंदर चलिए, अंदर में देखिए 1 2 3 4, 4 तो ऐसे ही दिख रहा है, तो 9 4 13 तो आपको हो गया। कितना आपका 13 आपका हो गया, 13 और एक ये देखिए 14 और एक बड़ा वाला है 15, टोटल कितना आ गया आपका 15, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन क्या है इसमें देखिए, खाली स्थान को भरना है। ऐसा है आपका कि QSTR है, QSTR आपको रिपीट किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसको बांट दीजिए ऐसे, तो QST के बाद क्या होगा R होगा, फिर QS क्या है QSTR, आपको ऐसे बांट दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा QST के बाद R होगा, फिर QST होगा, फिर R है QSTR है, फिर आपका क्या होगा यहाँ पर QSTR हो जाएगा, RTSQ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन है कि कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाता है, जैसे हम लिखते हैं ABCDEF, मान लीजिए है इसमें कह रहा है बी से शुरू करते हैं, बी को हटा दीजिए, फिर एक के बाद एक को हटा दिए, डी को हटा दिए, इसी तरह से एफ को हटा दिए। ऐसे हम करते करते पूरे आपका ABCD में क्या करेंगे, हम एक के बाद एक अंक को हटा देंगे। तो कह रहा है दाएं छोर से 10वां अक्षर क्या होगा, आप करके देखिएगा, आपका दाएं छोर से 10वां अक्षर आ जाएगा आपका, और ए यानी जी आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका जी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर आपका है 31 में देखिए क्या क्या है। 31 में आपको इसमें कह रहा है कि चारों में से कौन डिफरेंट है, 3 तो सेम होगा, एक आपका डिफरेंट होगा। तो यहाँ देखिए क्या है 3 है और 2 है, 3 2 को ऐड कीजिए कितना आ रहा है 5 आ रहा है, यानी बीच वाला अंक आपको आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए कि क्या है 1 है 4 है, 4 1 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, ये भी बीच वाला अंक आ रहा है। यहाँ पे देखिए आप 5 और 1 को जोड़ेंगे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ये भी आपका बीच वाले अंक आ जा रहा है। तो यहाँ ऐड करेंगे हम 9 8 17 होता है, जबकि सॉरी आपका 6 8 14 होता है, बीच में क्या आपका 9 है, तो आपका क्या है डिफरेंट है, आपका नहीं आ रहा है, यानी बीच वाला संख्या नहीं आ रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें देखिए कह रहा है एक के विपरीत कौन सा होगा, कौन सा संख्या होगा। देखिए यहाँ क्या आपका 6 मिल रहा है, ठीक है 6 है, यहाँ आपका 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है। तो यदि 2 सतह का अंक सेम हो तो तीसरे सतह एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो 1 के विपरीत क्या आएगा आपका 3 आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन कर रहा है यानी किस दिए गए समीकरण में यानी कौन सा सही है, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। यानी आपका जहाँ पर भाग है वहाँ क्या कीजिए आप माइनस कीजिए, जहाँ पर माइनस है उसको उस जगह भाग दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए यहाँ देखिए कितना का अंतर है, 8 का अंतर है, फिर आपका 10 का अंतर है, फिर आपका 12 का अंतर है, फिर आपका 16 एक सेकेंड 10 यहाँ है, सॉरी यहाँ 8 का है, फिर 10 का है, फिर आपका 12 का है, उसके बाद आपका 14 का है, फिर आपका 16 का है, 14 के बाद कितना है 10 12 14, इसके बाद आपका 16 का है, इसके बाद कितना होगा 18 का होगा, तो 70 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 88 आएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36 है। देखिए इसमें अगला पद क्या होगा, देखिए इधर से आप क्या कीजिए डिफरेंट दीजिए, कितना का अंतर है 21 का है, इधर देखिए कितना का अंतर आपका, तो हो जाएगा आपका 19 का अंतर है, फिर आपका कितना का है तो 17 का है, फिर कितना आपका तो 15 का है। इसके आगे क्या होगा, तो इसमें 2 कम कीजिए 13 का अंतर होगा। तो आप क्या कीजिए 48 में से 13 माइनस कीजिएगा तो आएगा आपका 35, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 37 है कि रवि 39 बच्चों की कक्षा में सुमित से 7वें स्थान आगे है, यदि सुमित अंतिम से 17वां स्थान है तो शुरुआत में रवि का स्थान क्या है। क्या कीजिए आप 39 में आप इस 17 को और 7 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 17 7 24 आएगा, उसको माइनस कीजिए कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा आपका 5 4 15, इसमें आपको 1 ऐड करना पड़ेगा तभी स्थान मिलेगा, आपका 16वां स्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है
क्वेश्चन नंबर 38, इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा आप। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसका आप सोल्यूशन PDF में देख लीजिएगा जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ देखिए कितना का अंतर है, तो आपका अंतर है कितना, 11 का। 11 का अंतर है, तो आप ऑप्शन देख लीजिए किस में 11 का अंतर है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है सिर्फ 11 का अंतर। देख लीजिए 86, 11 97 होता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 40 का भी आप सोल्यूशन देख लीजिएगा PDF में, क्योंकि ये भी आपका क्वेश्चन लेंदी है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन है कि मनीष पूरब की ओर चलना शुरू करता है, ठीक है, किधर, पूरब की ओर चलना शुरू करता है और 30 मीटर चलता है, ठीक है, 30 मीटर चला। उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ता है, यानी दाहिना मुड़ता है, यानी इधर मुड़ेगा आपका, दाएं मुड़ता है और वह 50 मीटर चलता है, ठीक है। फिर वह वहाँ से बाएं मुड़ता है, किधर, बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ता है और 40 चलता है, ठीक है, ये 40 चला, 40 चलता है और फिर से वहाँ बाएं मुड़ता है, 50 चलता है, बाएं मुड़ा 50 चला। अब कह रहा है कि वो अपने आराम से कितने दूरी पर है, तो 30 यहाँ हो गया और 40 आपका यहाँ हो गया, यानी 40 30 70, कितना, 70 किलोमीटर है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 42 में है आपका कि कर इसमें कौन सा संख्या गलत है। तो देखिए क्या किया गया, ये कि आपका क्या, इसका दोगुना किया, सॉरी दोगुना नहीं, इसमें क्या किया, 2 से आप पहले भाग दीजिए, फिर आप 2 माइनस कीजिए, आपका ये संख्या आ जाएगा। इसी तरह से इसमें आप 2 से पहले भाग दीजिए, फिर 2 माइनस कीजिए, ये आ जाएगा। फिर इसी तरह से आप 92 में क्या कीजिए, आप 2 से भाग दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 46। इसमें से आप क्या कीजिए, 2 माइनस कीजिए, तो कितना आ रहा है, 44 आ रहा है। आपका आना चाहिए 44, लेकिन है कितना, 48, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा संबंध वकील, डॉक्टर और महिलाओं में सही है। तो कुछ महिलाएं आपका वकील भी हो सकते हैं और कुछ महिलाएं आपका डॉक्टर भी हो सकते हैं, आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 44 है कि त्रिभुज उन लोगों को दर्शाता है जो मैसूर गए हैं, कहाँ गए हैं, मैसूर गए हैं। वृत्त उस लोगों को दर्शाता है जो ऊटी गए हैं, तो वृत्त ऊटी गए हैं, ठीक है। और कह रहा है कि एक सेकंड, वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जो मनाली गए हैं, तो वर्ग में हो गया आपका मनाली, ठीक, मनाली। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैसूर और ऊटी दोनों जगह जाने वाले लोगों को दर्शाता है, मैसूर और ऊटी, ये दर्शाता है आपका सी, क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 45 क्वेश्चन है, देखिए ए के बाद यहाँ क्या सी है, तो ए के बाद बी, इसके बाद सी, यानी 2 प्लस किए, फिर सी के बाद ई है, तो सी के बाद डी और ई 2 प्लस करना पड़ा, ई के बाद 2 प्लस किए, जी आएगा। इसी तरह से आप 2 के बाद क्या आएगा, जी के बाद GH आई आ जाएंगे, क्या आएगा, आई आएगा। इसी तरह हम U के 2 आगे जाएंगे, क्या, U के बाद TU VW, क्या आएगा आपका, W आ जाएगा। फिर आपका V के बाद क्या आएगा, TU VWX आ जाएगा, यानी IWX हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 46। देखिए इसमें क्या किया है, सबका कोड दिया है, तो सी का कोड यहाँ से देखना है, यहाँ लिखना है, क्या है आपका पॉइंट है, फिर ए है, तो ए का कोड देख लीजिए, यहाँ से क्या है, स्टार है, तो पॉइंट के बाद स्टार है, ठीक है। इसके बाद आप देख लीजिए किसका कोड, आर का, आर कहाँ है आपका, आर है सेकेंड में आपका प्लस है, प्लस होगा। फिर आपका एस कहाँ है आपका, एस है लास्ट में, यहाँ लास्ट में देखिए क्या है, हच है, यानी हच है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 47। इसका भी आप सोल्यूशन PDF में देख लीजिएगा, ये थोड़ा लेंदी प्रश्न है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन है 48। क्वेश्चन है कि गत कल के पहले क्या था आपका, शनिवार था, क्या था, शनिवार था। तो शनि रवि सोम मंगल, यानी आज क्या है, मंगलवार है। तो कह रहा 3 दिन बाद, तो 1 2 3, मंगल के बाद बुध बृहस्पति शुक्र,
इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे शुक्र। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 49। इसका भी आप सोल्यूशन PDF में देख लीजिएगा, जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका लेंथी है, लेकिन इसका आंसर हम बता देते हैं। 49 को जगह आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन है विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक अवरोही क्रम को दर्शाता है। अवरोही मतलब घटते हुए क्रम। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका लेफ्टिनेंट जनरल, इसके बाद हो जाएगा आपका 2 पर हो जाएगा आपका ब्रिगेडियर, आपका 4 हो जाएंगे, 5 के बाद 4 होगा, उसके बाद हो जाएगा आपका कर्नल 4 यानी 5 4 इसका 5 4, इसके बाद हो जाएगा 3 5 4 3 के बाद हो जाएगा आपका 5 4 3, इसके बाद हो जाएगा मेजर के बाद हो जाएगा कप्तान, यानी 5 4 3 1 2 5 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो ये था आपका 150 प्रश्न का फुल प्रैक्टिस सेट और फुल डिस्कशन के साथ। तो ये था आपका सेट नंबर 7। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपका सेट नंबर 8 को लेकर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।